तो जी वेलकम बैक दोस्तों। फ्रेंड्स, आप बाज़ार जाते हैं, ठीक है, या किसी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाते हैं, आपने एक चीज़ लेनी है। वहाँ पे आपके पास जो एक चीज़ पड़ी है, जो आप लेने जाके सोचा है कि मैंने ये चीज़ लेनी है, वहाँ पे वो चीज़ें आपके सामने मुख्तलिफ ब्रांड्स में पड़ी हैं। अब आप पहले से माइंड बना के निकले कि मैंने इस ब्रांड की चीज़ लेनी है। फ़र्ज़ किया, मैं आपको साबुन की एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपने साबुन लेना है, आपके ऊपर ये फैक्टर्स डिपेंड कर रहे होंगे, वो ये होगा कि हम पहले कौन-सा साबुन यूज़ करते हैं, मैंने वही लेना है, या कौन-सी अच्छी ब्रांड है, ये वगैरह, या कोई जो है वो अभी नई कंपनी है कि मैं उसको जो है ना वो चेक करूँगा। ये चीज़ें माइंड में क्लिक कर रही होती हैं उस टाइम, जब आप वो चीज़ें खरीद रहे होते हैं। तो साबुन में आपके पास लक्स भी पड़ा होगा, आपके पास जो है वो डेटॉल भी पड़ा होगा, आपके पास पोमोलिव भी पड़ा होगा, कुछ इस तरह की मुख्तलिफ ब्रांड्स होंगी। तो अब वो जो 3-4 साबुन की वैराइटीज़ पड़ी हैं, ये तो आपकी पिक एंड चूज़ है कि आप उसको कौन-सा उठाते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पिक एंड चूज़ पे जो इम्पोर्टेंट जो बात की जाती है, वो ये होता है कि उस कंपनी ने अपने आप को कितना स्टैंड आउट किया है कि जब एक कस्टमर के सामने 4-5 ब्रांड्स पड़ी हैं, तो वो कस्टमर आपकी चीज़ उठाएगा। ठीक हो गया? ये एक्चुअल है आज की वीडियो का मकसद कि एक्चुअल में सीधी-सादी अगर बात की जाए तो वो ये है कि जो कंपनीज़ हैं या ये जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो मतलब कोई भी बिज़नेसमैन है या इवन कि हम भी हैं, ठीक है? कोई मतलब फक्की बेचने वाला भी है ना बस में, तो वो क्या ऐसा करे कि वो अपना चूरन बेचे? मतलब सिंपल सी बात है कि आपने अपना चूरन कैसे बेचना है, कंपनीज़ अपना चूरन कैसे बेचती हैं, लोग अपना चूरन कैसे बेचते हैं, ये टॉपिक है आज का। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखें फ्रेंड्स, आज की दुनिया है ना, मैंने जैसे आपको बताया कि हर डिपार्टमेंट पे, हर जगह पे कंपटीशन है। कंपटीशन तो इतना बढ़ चुका है, आप अपने मुल्क में ही देख लेना कि कितना कंपटीशन है। आप फ़िल्म की इंडस्ट्री में देखें, म्यूज़िक इंडस्ट्री में देखें, आप अपने घर में देखें, आप अपनी क्लास में देखें, अपने स्कूल कॉलेज में देखें कितना कंपटीशन है। हर पेरेंट्स का बच्चा ये चाहता है कि वो फर्स्ट आए, ठीक हो गया। हर बंदा ये चाहता है कि मैं अच्छी सीट पे लगूँ, हर बंदा ये चाहता है कि मुझे ये जॉब मिले, मैं टॉप करके एग्ज़ाम में डॉक्टर बनूँ, ये करूँ, वो करूँ। ये कंपटीशन है, इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते और ये कंपटीशन अच्छी बात है। जितनी दुनिया की आबादी जिस लिहाज से बढ़ रही है, उस लिहाज से ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ेगा। जॉब्स कम है, तो जॉब्स में कंपटीशन है, लोग ज़्यादा हैं। इसी तरह आपने कारोबार करना है, तो आपके पास रिसोर्सेज़ कम है, लेकिन आप चाहते हैं कि रिस्क लेके मैंने जो है वो कंपटीशन में जाना है। अब बात ये है कि अब आप ये इस सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फिर भी अपना चूरन कैसे बेचेंगे? तो उसके लिए बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जो मैंने आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आपने कैसे स्टैंड आउट करना है। ठीक है? तो उसके लिए तो सबसे पहले जो कहते हैं ना वो ये है कि आपको स्टैंड आउट करने के लिए आपके पास अपनी यूनिक चीज़ होनी चाहिए। आपकी पर्सनैलिटी में, आपके प्रोडक्ट में, आपकी बात में ऐसा वज़न हो कि वो दूसरों को डिफरेंशिएट करे। आपने सफ़र करते हैं ना, ट्रैवल करते हैं आप पाकिस्तान की बसेज़ में, ठीक है? आपकी बसों में बहुत सारे फक्की बेचने वाले आते हैं। तो बहुत सारे फक्की बेचने वालों में आपने एक की फक्की लेनी होती है। आप नहीं लेते, चलो कोई और ले लेगा। उसकी फक्की बिकी है। आखिर उसने ऐसी कौन-सी स्टोरी आपको सुनाई है? उसकी बात से ऐसी कौन-सी फुलझड़ी निकली है कि उसका उसका जो फक्की है वो बिक गई है। तो ये सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपने प्रोडक्ट को अलग बनाना है, डिफरेंट बनाना है दूसरी से। जैसे मैंने आपको बताया कि डेटोल ने कैसे डिफरेंट बनाया है लक्स से और लक्स ने कैसे अपने आप को डिफरेंट बनाया है पामोलिव से। तो पहले तो ये चीज़ होगी कि आपका जो पहला असूल है वो ये है कि आपने अपने आप को यूनिक बनाना है। यूनिक देखें, अभी मैं आपको बेस्ट एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि हनी सिंह बहुत अच्छा जो है ना वो हमारा रैपर है, हम उसको सब सुनते हैं, ठीक हो गया। हनी सिंह के साथ एक बड़ी ट्रेजेडी हुई, 2014 तक उसको हर दुनिया जानती थी, ठीक हो गया। उसके गाने आम ज़ुबान पे चलते थे, लेकिन उसके 2014 से ऑनवर्ड जो है वो उसके साथ एक ट्रेजेडी हुई, ओके हो गया। उसके बाद अब वो दोबारा हुआ, तो लोग कहते थे कमबैक नहीं होगा। जब वो दोबारा आया, तो अभी उसने बड़े मतलब टॉप हिट गाने फेंके मार्केट में और लोगों ने इसे हाथों-हाथ लिया। तो उसकी एक बात मुझे याद है, उसने कहा था कि अभी जो है ना रील्स का ज़माना है। पहले क्या होता था, मेरे गाने चलते थे ब्राउन रंग वगैरह, वो क्या सीन था उसमें कि जो है वो लोग सुनते थे, याद रखते थे कि यार अच्छा ये बड़ा ज़बरदस्त गाना है और सालों याद रहते थे, इवन कि आज भी याद है। लेकिन अब क्या है, अब रील्स का ज़माना है। रील्स में क्या है, आप स्क्रॉल अप करते जाते हो, डाउन आप कभी भी नहीं करोगे, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो आती जाएगी, नेक्स्ट वीडियो आती जाएगी। क्यों? क्योंकि आप उसे दोबारा देखना नहीं चाहते। आप भूल जाएँगे जब आपको अगली चीज़ बड़ी अट्रैक्टिव मिलेगी, ठीक हो गया?
तो मैंने उसकी ये पूरी बात कोट की है कि वो ऐसी सोच का मालिक आपको होना है। क्यों? और उसने ये हुआ और उसके बाद उसने अब टॉप हिट्स निकाले तो लोग उसको कमबैक के तौर पे देख रहे हैं। तो आपने भी अपने प्रोडक्ट में यही चीज़ करनी है, यूनिक बनाना है। उसने अपने आप को यूनिक बनाया है, आपको अपने जो ज़माना है, आपको इसके मुताबिक चलना है। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जो ट्रेंड है, आपको उसके मुताबिक चलना है। जो फैशन चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है, जो जो कुछ भी आपके मतलब कह लें कि इर्द-गिर्द जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, आपने उस चेंज के मुताबिक चलना है। तीसरी चीज़ वो ये है कि आपने लोगों को रियल स्टोरी बतानी है अपनी। आपने लोगों को बताना है कि भई ये जो मैं चूरन बेच रहा हूँ, ये जो मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, ये जो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, ठीक हो गया? ये आपने कैसे इसको शुरुआत की और कैसे एंड किया। फ़र्ज़ किया कि आप फ़कीह बेचते हैं ना, मैं बस की एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, तो वो एक फ़कीह वाला बताएगा मेरा बाप हकीम था, वो जड़ी-बूटियाँ करता था और फिर उसने टेस्ट किए और फिर जो है वो एक जड़ी-बूटी निकाली और फिर उससे जो है ना वो फ़कीह बनाई और आज माशाल्लाह हमारे दुआ खाने पे जो है ना वो ये काम हो रहा है। और जो है ना वो मतलब यूनिक से यूनिक बना देगा उसको और लोग उसको सुनेंगे और अगर वो उसकी स्टोरी अच्छी लगेगी तो उसका प्रोडक्ट वो जो है ना वो बाय भी करेंगे। तो यही वो चीज़ है कि जब यूनिलीवर या ये जो है ना प्रॉक्टर एंड गैमल्स ये कंपनीज़ हैं, तो जब हम इनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो फिर देखते हैं कि यार ये तो कह लें आप 1800 1900 के पता नहीं कब से शुरू हुई अपने प्रोडक्ट बनाना, ठीक है? तो तब आज जो है वो क्या कहते हैं उसे इनका नाम तो बनेगा। मैं अब आपको इसका एक कोट करके बताता हूँ। मैं पहले जहाँ पे जॉब करता था जिस कंपनी में, उस कंपनी के जो हमारे ओनर थे ना, वो सेल्स का जो स्टाफ था ना हमारा, वो रुकता नहीं था वहाँ पे। हमारी कंपनी वाले जो ओनर थे, वो सेल्स स्टाफ को ज़्यादा ना 2-3 महीने बाद निकाल देते थे। उसका रीज़न ये होता था कि वो सर कहते थे कि भई जो आपका क्या नाम है उसका, सेल्स है वो नहीं बढ़ती। आप लोगों को मैं इतनी पे दे रहा हूँ, आपको कमीशन दे रहा हूँ, लेकिन आप सेल्स नहीं लेके आते हो। ठीक हो गया? तो सेल वालों का अपना रंडी रोना होता था। वो कहते थे कि सर आपकी कोई लाइट ही नहीं लेता, आपका प्रोडक्ट ही नहीं बिक रहा, ये है, वो है। अब वो बेसिकली लाइट एलईडी लाइट्स वगैरह बनाते थे। एलईडी लाइट्स का कितना कॉम्पिटिशन है पाकिस्तान में। आप एक लाइट लेने जाएँ आपको हज़ारों ब्रांड्स मिल जाती हैं, वो सारी चाइना की होती हैं। तो उनके साथ भी यही सीन था, ठीक हो गया। मैं आपको ये एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ हमारी अपनी कंपनी की। तो सर ने क्या कहा, सर ने उनको कहा जो हमारे ओनर थे, उनको कहा तुम पागल हो, मैंने तुम्हें इतनी सारा कुछ फैसिलिटीज़ दी हैं, गाड़ी देता हूँ, तुम्हें पे देता हूँ, कमीशन देता हूँ, खाना-शाना देता हूँ और तुम लोग मेरी आउटपुट क्या है, ज़ीरो हो तुम्हारी और तुम लोग बेचते नहीं हो और मुझे जो है ना वो उल्टा ये कह रहे हो कि भई सेल नहीं होती, लोग जो है वो उसको प्रेफ़र कर रहे होते हैं, क्या नाम है, फ़िलिप्स को प्रेफ़र कर रहे थे। अब हमारे बॉस जो है वो फ़िलिप्स के साथ कम्पीट कर रहे थे, ठीक है? तो अब ऐसा तो नहीं है ना, तो सर ने कहा कि तुम किस लिए हो? तुम्हें मैंने सारा कुछ दिया है, तो तुम जो है ना वो ये मेरी मिट्टी है इसको सोना बना के भेजो। तो माइंड आपका ये होना चाहिए, आपने अपने प्रोडक्ट की जो मिट्टी है उसको सोना बना के प्रेज़ेंट करना है, आपने प्रेज़ेंट अच्छा करना है, ठीक हो गया? आपने यूनिकनेस लेके आनी है, आपने रियल स्टोरी जो है ना वो लोगों को बतानी है कि मैंने कैसे मेहनत की, आज इस मुकाम पे खड़ा हूँ। तो कैसे है वो रतन टाटा की स्टोरी पढ़ें, आपको पता लग जाएगा कि वाक़ई उसने कितनी मेहनत की है। उसके बाद आपने जो है ना वो अपने प्रोडक्ट को मिट्टी से सोना बना के प्रेज़ेंट करना है, प्रेज़ेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो ही जो है ना वो आपका काम होगा। हालाँकि ऐसा नहीं हो सकता एक छोटी लोकल ब्रांड जो है वो फ़िलिप्स का मुकाबला कर ले। फ़िलिप्स मेहनत की है, फ़िलिप्स 1800 पता नहीं कब से, मुझे अभी नहीं पता कि वो कब से चल रही है। तो एक बंदा एवरेज बंदा घर बनाएगा ना, तो वो लाखों करोड़ रुपया पाकिस्तान में घर पे लगा लेगा, लेकिन जब लाइट्स लगाएगा, तो वो डेफ़िनिटली हज़ारों में ही खर्च करेगा, वो लाखों नहीं उसके खर्च करेगा। तो यही वो चीज़ आपको फ़िलिप्स दे रही है, तो आप सस्ती चाइना की लाइट्स क्यों लगाएँगे अपने घर में, ठीक है? ये आपको मिट्टी को सोना बना के पेश करनी है ताकि लोग खरीदें। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसकी वज़ह से जो है ना वो आपका चूरन बिक सकता है, वो ये है कि आप सोशल मीडिया का सही यूज़ करें। सोशल मीडिया तो आज का टूल ऐसा है कि लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स क्या, दुनिया की पॉलिटिक्स क्या, कोई भी एक आपकी कोई भी चीज़ हो रही है ना, वो सोशल मीडिया उस पे इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। तो आपने अपने प्रोडक्ट को सोशल मीडिया पे लेके आना है, वहाँ पे उसकी प्रमोशन करनी है, वहाँ पे अपने कस्टमर्स रिव्यूज़ देने हैं, अपनी पॉलिसीज़ बतानी है कि आपकी रिटर्न पॉलिसी क्या है, आपकी कंपनी की पॉलिसी क्या है।
आप कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं, पूरी एक वीडियो आपने बनानी है, आपने लोगों को जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप बताना है, तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। उसके बाद जो है वो आपने एक सोशल मीडिया पे लॉयल फैन बेस जो है ना वो आपने बिल्ड करनी है। आप लॉयल फैन बेस बिल्ड करने का मतलब ये है कि आपने सोशल मीडिया के जितने भी अकाउंट्स हैं, वहाँ पे आपने अच्छे खासे अपनी फैमिली बिल्ड करनी है, फॉलोअर्स बिल्ड करने हैं। आप एक वीडियो लगाएँ, आप एक जो है वो प्रोडक्ट लॉन्च करें, तो लोग उसको हाथों हाथ लें। ठीक हो गया? क्यों ऐसा? वो इसलिए कि जो है वो लोग उसको देखना चाहते हैं। लोग जो है वो चाहते हैं कि भई ये मेरी चीज़ है, मैं उस कंपनी से पहले भी खरीदता हूँ, तो डेफ़िनेटली मैं यही कंपनी से ही बाय करूँगा। इसकी एग्ज़ाम्पल है कि आप बाज़ार में जाते हैं, ठीक हो गया? आपके माइंड में पता है कि भई मैं इस कंपनी की चीज़ लेता हूँ। लेकिन आप जब चीज़ वो वाली प्रोडक्ट लेंगे, तो आपको वो जो सेलर है वो कहता है सर इसी कंपनी का ये वाला प्रोडक्ट न्यू लॉन्च हुआ है, आप इसको भी टेस्ट करें, तो हम वो हाथों हाथ ले आते हैं। ठीक है, हमें ट्रस्ट होता है, तो आपको ट्रस्ट बनाना है, फैन बेस अपनी फॉलोइंग बनानी है। ठीक है, तो इसके अलावा तो आपके पास कोई चारा नहीं है अपना चूरन बेचने का, वो भी इतनी भीड़ में। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा आपके पास अगर कोई सजेशन है कि जिससे आप जो है वो अपना चूरन बेच सकते हैं, तो मुझे लाजिम बताएं, शेयर करें। और क्या कहते हैं, बड़ी जो है ना वो इंटरेस्टिंग वीडियो थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी टॉपिक में मिलते हैं। तो तब तक अल्लाह हाफ़िज़।